राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 77 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रदुबन रूप में नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शाहंबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, काम अपने साथी वस्तहंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उनसे भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शिव जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का हर्ष होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्तहत हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्य पुरुष के अक्षय दाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इस समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पूर्ण अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश्वर को तत्काल रोष चढ़ आया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना आगमन अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर सामान्यत काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का सिमरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव के सिमरण करने पर वह इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उनकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि से के समान जा पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में छलकी और उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए,
यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वह व्याकुल हो हाय क्या ये हुआ ऐसा कहकर जोर जोर से चिकारने लगे। वे चिकारते हुए रोने बिलबिलाने लगे। उस समय विपरिचित हुए पार्वती का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वह सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वह एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने ये क्या कर दिया, मेरे उद्यढ़ स्वामी को बुलाकर नष्ट कर दिया। हाय हाय नाथ समर सर्वमीन प्रणाम प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ यह क्या हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलबिलाती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वह रोने वाला समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि सर्ववर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का सिमरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे रतन पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सब के स्वामी महादेव जी काम को पूर्ण जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना ही दुख ही देता है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्तिभाव से प्रसन्न करके यो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणगत व्यासहत महेश्वर, आप कृपा करके मेरे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर आप काम की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इससे इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझिए। सब कुछ देखने वाले देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सर्वतः प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम ही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता
नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसीलिए आपको रति को शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अति अन्यथा नहीं हो सकता। यद्यपि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अंगन शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वह रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उन समय प्रद्युम्न होगा। इसमें संदेह नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंभासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव ऋषिमणि शंभर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह डूब मूड उसे मेरा मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते उस समय तक तुम्हें शायद शब्दासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वह तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंभुसुर का वध करेंगे और सुखी होंगे। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शंभासुर के धन को लेकर उसके साथ पूर्ण नगर में जाएगा। मेरे यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वह उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ निवित भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीव दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करे। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पूर्ण प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वह सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थित रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए सहंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी।